नमस्ते। आज की कक्षा में सब लोगों को हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने अकाल में सारस नामक एक कविता देख रही थी, ठीक है बच्चों। सारस पक्षी अपने खाने या पानी की तलाश में यहाँ आए थे। शहर में उनके रोने की आवाज भी भर गई। आगे देखिए। वे देर तक करते रहे शहर की परिक्रमा, देर तक छतों और बारजों पर उनके डायनोम से झरती रही धान की सूखी पत्तियों की गंध। अचानक एक बुढ़िया ने उन्हें देखा। जरूर वे पानी की तलाश में आए हैं। उसने सोचा। वह रसोई में गई और आंगन के बीचों बीच लाकर रख दिया एक जल भरा कटोरा। देखिए, वे देर तक करते रहे शहर की परिक्रमा, देर तक छतों और बारजों पर उनके डायनोम से झरती रही धान की सूखी पत्तियों की गंध। परिक्रमा माने गोइंग राउंड, देर तक थोड़ा समय। डायना विंग, छत रूफ, बार्ज बालकनी। देखिए, ये सारस पक्षियां शहर में थोड़ा समय परिक्रमा करते रहे और वे ये धान की सूखी पत्तियों की गेंद खोजकर छतों और बारजों पर अपने डायनोम से झरती रही। ठीक है, आगे देखिए। अचानक एक बुढ़िया ने उन्हें देखा। जरूर वे पानी की तलाश में आए हैं। उसने सोचा। वह रसोई में गई और आंगन के बीचों बीच लाकर रख दिया एक जल भरा कटोरा। अचानक माने सडनली, बुढ़िया बूढ़ा औरत। अचानक एक बूढ़ा औरत ने ये सारस पक्षियों को देखा और उन्होंने सोचा कि ये पक्षियां पानी की तलाश में यहाँ आए थे, इसलिए वह औरत ने क्या किया। देखिए, वह रसोई में गई। रसोई माने किचन। वह तो अपनी किचन में गई और एक कटोरे भर में जल लाकर अपने आंगन के बीचों बीच रख दिया। कटोरा माने बाउल। एक बाउल में पानी भरकर आंगन के बीचों बीच रख दिया। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन सारस उसी तरह करते रहे शहर की परिक्रमा। न तो उन्होंने बुढ़िया को देखा, न जल भर कटोरे को। सारसों को तो पता तक नहीं था कि नीचे रहते हैं लोग जो उन्हें कहते हैं सारस। देखिए बच्चों, हमने पहले बताया कि ये बुढ़िया ने सारस पक्षी के लिए अपनी रसोई से जल लेकर आंगन के बीचों बीच रख दिया। लेकिन ये सारस ये तो नहीं देखा, वह शहर की ओर परिक्रमा करते रहे। सारसों को तो पता तक नहीं था कि नीचे रहते हैं लोग जो उन्हें कहते हैं सारस। इन सारस पक्षियों को यह नहीं पता है कि नीचे लोग रहते हैं और उन्हें सारस पक्षी भी कहते हैं, क्योंकि ये सारस पक्षी मनुष्य से दूर रहने वाली है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। पानी को खोजते दूर देशावर से आए थे वे। पानी को खोजते दूर देशावर तक जाना था उन्हें। सो उन्होंने गर्दन उठाई, एक बार पीछे की ओर देखा। न जाने क्या था उस निगाह में, दया की, घृणा। पर एक बार जाते जाते उन्होंने शहर की ओर मुड़कर देखा जरूर। फिर हवा में अपने डायने पीटते हुए दूरियों में धीरे धीरे खो गए सारस। बच्चों देखिए, पानी को खोजते दूर देशावर से आए थे वे। ये सारस पक्षी पानी को खोजते हुए दूर देश से या अन्य देश से यहाँ आए थे। पानी को खोजते दूर देशावर तक जाना था उन्हें। यहाँ उन्हें पानी नहीं मिला, इसलिए उन्हें दूर देश तक जाना था। देखिए,
सो उन्होंने गर्दन उठाई, एक बार पीछे की ओर देखा, न जाने क्या था उस निगाह में, दया की घृणा। देखिए, ये सारस पक्षी पानी की तलाश में मेघाम आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें पानी नहीं मिला, इसलिए वे अन्य देश तक जाना था। जाते समय वे अपनी गर्दन उठाकर एक बार पीछे की ओर देखा, गर्दन माने नेक, न जाने क्या था उस निगाह में, निगाह माने लुक, न जाने ए निगाह में क्या था, दया या घृणा। पर एक बार जाते जाते उन्होंने शहर की ओर मुड़कर देखा, जरूर, पर जाते जाते उन्होंने एक बार शहर की ओर मुड़कर देखा। फिर हवा में अपने डाइने पीटते हुए दूरियों में धीरे धीरे खो गए सारस। डाइना माने पंख, दूरियों दूर तक, खो गए डिसअपियर्ड। देखिए, फिर हवा में अपने पंख फैलाते हुए दूरियों में धीरे धीरे ये सारस पक्षी खो गए। ठीक है। Dear students, today we see the second part of the poem Akal Mein Saras, written by Sri Kedarnath Singh. The sound of the flopping wings of the migratory birds which reached the city in search of food and water during famine filled the entire sky. They flew around the city for a long time. They searched for the odor of the dried paddy grains on the roofs and terrace of the buildings. Suddenly, an old woman saw them. Realizing that they were searching for water, she took a vessel full of water and kept that vessel in the middle of the courtyard. But the birds didn't see the water. They don't know that humans were there in the ground. Thus, these birds had to return to their distant land without getting water. Before going, they raised their long neck and looked back. We can identify whether that look is hatred or kindness. Anyway, they looked back at the city for a while and disappeared in the sky by fluttering their wings. Okay? बच्चों, पहली नज़र में लगता है कि यह कविता सारस पक्षियों के बारे में है। जब हम कविता की भीतरी परतों में प्रवेश करते हैं तो पता चलता है कि यह तो हमारे यानी मनुष्यों के बारे में है, क्योंकि पर्यावरण नष्ट करने का जिम्मेदार मनुष्य है। बच्चों, मैं सोचता हूँ कि ये कविता सबको समझ गई है। धन्यवाद।